जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। देखिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस टेस्ट 35 है, आपको पता होगा। और परीक्षा का समय आ गया है। ये पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा भी हो रही है, उसके बाद आगे अन्य परीक्षाएं हैं। तो देखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते, अच्छी प्रतिक्रिया होती, काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे होते, तो फिर पीडीएफ में आपको दे दिया करता प्रैक्टिस के लिए, फिर आप वीडियो से अपने आंसर चेक कर लेते। लेकिन अभी बच्चे बहुत कम हैं, 11 12 15 20 ऐसे ही लोग देखते हैं। लेकिन कुछ लोग तो देख ही रहे हैं लगातार, ये भी मैं देखता हूँ। तो कुछ लोगों को ही सही, और शुरुआत तो ऐसी ही होती है। लेकिन मैंने देखा है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी सब लोग नहीं करते हैं। अब अपनी जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, अपना स्वयं मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको पता है और आप करते भी होंगे। और आप देखिएगा जो भी उत्तराखंड में कोचिंगें स्थापित हो रखी हैं, स्थापित इसलिए हुई हैं क्योंकि उनको एक मौका मिला, उस समय कुछ नहीं था, उन्होंने शुरुआत करी तो वो स्थापित हो गई। और कुछ लोग जो चयनित होते हैं वही पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में तो मैं देख ही रहा हूँ, हर कोई पढ़ा ही रहा है। अब बाकी तो आप सभी लोग देख सकते हैं, आपको अपना खुद का अनुभव होता है कि भाई किसके पढ़ाने से क्या लाभ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, वो तो आपका अपना है, आपको किसको कहाँ अच्छा लगता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं आप देख लीजिए एक बार ये उत्तरांचल ज्ञानशाला वाली टेस्ट सीरीज ज़रूर देखिए और खुद आपको अंतर पता चल जाएगा। परीक्षा का एक पैटर्न होता है, उसमें मान के चलिए 60 से 70 प्रतिशत प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य अध्ययन पे, यानी कि बेसिक रीडिंग पे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होते हैं। अगर आपका बेसिक आपने सही से पढ़ा है तो आप कर लेंगे, आपको साधारण तथ्य पता है तो आप कर लेंगे उनको, अगर आपने याद भी रखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा अलग हट की चीज़ें आती हैं, फिर आता है थोड़ा गहराई से अध्ययन किया है, विस्तृत अध्ययन किया है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कोई ना करे इसलिए बने होते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल गया या किसी ने इत्तेफाक से वो कहीं पढ़ा है तो वो अलग बात है। तो आप लोग टेस्ट को देखिए ज़रूर, उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए कि देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप देखिए मेरा, लेकिन एक बार ज़रूर देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अब देखने वाले लोग ज़्यादा, मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में कुछ लोग ऐसे ही बस उत्तराखंड के नाम पे कुछ भी डाल देते हैं और उसमें कितने सौ हज़ारों व्यूज़ हो जाते हैं। जब मैं उसको खोल कर देखता हूँ तो मुझे उनके प्रश्न देख के भी हंसी आती है। सिर्फ परीक्षा वाणी के प्रश्न उत्तर वहाँ डाल दिए होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार वो परीक्षा वाणी तो आदमी खुद भी पढ़ सकता है। अगर आपको प्रश्न करनी है तो आपका नया पुराने बेसिक और नए प्रश्नों का संगम होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए, जो एक साइंटिफिक तरीका अपनाया जाता है टेस्ट करने के लिए। खैर जब वहाँ लोग देखते तो मैं सोचता हूँ कि यार फिर मेरे उसमें लोग व्यूज़ कम क्यों हैं। तो उसका यही हो सकता है कि शायद आप लोग शेयर नहीं करते, ये बहुत लोगों तक पहुँचा नहीं, क्योंकि अगर पहुँचता तो दिखता कि यार प्रश्न बड़े अच्छे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गला ख़राब था इस वजह से बीच में वीडियो नहीं बना पाया। तो पहला प्रश्न है आपका, नासिक शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, ये है आपका गोदावरी नदी के किनारे। तो जो नासिक शहर है ना, ये महाराष्ट्र में है और इसको वाइन राजधानी भी कहते हैं, इसको वाइन राजधानी भी कहते हैं, ठीक है। अब गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से, ठीक है। तो ये नासिक के पास त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, पूरा नाम ये था बहमन शाह। अब क्या होता है ना, अगर बहमन शाह आ जाए तो आदमी तुक्का भी मार लेता है या उसको याद हो जाता है बहमनी की बहमन शाह।
लेकिन ये नाम किसी ने नहीं पढ़ा होता, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और परीक्षा में ये ऐसे आ जाता है, और फिर हम लोग कहते हैं कि यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, हमने पढ़े ही नहीं। ऐसा होता है। जब मैंने पहली बार अपने समय में ये प्रश्न किया था, मुझे भी यही दिक्कत होती कि यार बहमन शाह तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो प्रश्न ही गलत है, शायद इसमें आपत्ति लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अगर पूरा नाम नहीं पता है तो भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता? आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है गवर्नमेंट का बैंकर की तरह काम करता है। तो एक अकॉर्ड साइन हुआ, मतलब अकॉर्ड तो एक समझौता हुआ था, एक मेमोरेंडम टाइप का मेमोरेंडम ही नहीं कहेंगे, एक समझौता कह सकते हैं मतलब एक कहते हैं ना नीति नियम, हम इस नियम से चलेंगे, हम इसका पालन करेंगे, आप इसका पालन करेंगे, इस तरह का एक समझौता ऐसा हुआ था जिसमें रिजर्व बैंक जो है सरकारी बैंक का काम करता है। सरकार अपना हिसाब किताब वहीं रखती है, सरकार का हिसाब किताब भी देखता है। तो एक राज्य ऐसा जिसका लेन देन नहीं करता है वो है आपका सिक्किम। तो ये आपको याद रखना है। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था, किसका पुत्र था? तो आपको पता होगा अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। तो ये इनका बेटा था। रिहंद बांध निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी पर स्थित है? तो रिहंद बांध तो है आपका रिहंद नदी पर, ठीक है, जिसको हम रेणुका नदी भी कहते हैं, इसको हम रेणुका नदी भी कहते हैं। ये है कहाँ पर? ये है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में, यूपी के सोनभद्र ज़िले में, यूपी और आपके एमपी का बॉर्डर जैसा पड़ जाता है ये। तो यहाँ पर रिहंद जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, दोनों जलाशय बनाए गए हैं। अब ये जो रिहंद नदी है ये सहायक है आपकी सोन नदी की, तो आपका उत्तर हो जाएगा सोन नदी। हिमालय की किस भाग का पूरा पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद आप में से कुछ लोग नहीं कर पाए। तो आपके देखिए यह तो इस तरह से आपका फैला होता है, सिंधु से सतलज, फिर सतलज से काली, फिर काली से तीस्ता, फिर तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो ये तो हो गया आपका पंजाब हिमालय, ये हो गया आपका कुमाऊँ हिमालय, ये हो गया नेपाल हिमालय, ये हो गया आपके असम हिमालय। ठीक, एक चीज़ दूसरी चीज़ इनका कितनी कितनी लेंथ है। तो ये जो पंजाब आपका कुमाऊँ हिमालय है ये होता है आपका लगभग 320 किलोमीटर के आसपास, 320 किलोमीटर। पंजाब हिमालय जो है आपके वो होते हैं आपको 560 किलोमीटर, ठीक है, 560। असम हिमालय जो है आपके वो है 750, और नेपाल हिमालय जो है आपके वो है 800 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा कौन से हो गए? नेपाल हिमालय। चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? तो इन्होंने लिच्छवी, नेपाल की लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी नरेश की जो बेटी थी कुमार देवी, ये भी नाम आता है कभी कभी, इनसे विवाह किया। इनसे विवाह करके इनका साम्राज्य और इनका ओहदा दोनों बढ़ गया और इनको दहेज में मिला पाटलिपुत्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो ये है आपका ये, तो ये कहता है जाति, लिंग, स्थान वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? अंग्रेजी वालों के लिए भी मैंने लिख दी, क्योंकि ज्योग्राफी में कोई चीज़ें हमें हमने इंग्लिश में पढ़ी होती हैं, जिन लोगों ने, मतलब हिस्ट्री में तो कर लेंगे आप लोग, लेकिन कुछ लोग जो इनका माध्यम अंग्रेज़ी है तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अपनी टेस्ट सीरीज में दोनों का मिश्रण रखने की कोशिश करता हूँ। तो इंग्लिश वालों के लिए है द प्रोसेस दैट मूव्स, एलिवेट्स और बिल्ड्स अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड। को कौन सा मूवमेंट है? तो आपको पता होगा, उसको कहते हैं आपका पटल विरूपण, यानी कि डायस्ट्रोफिज्म। बाकी आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। भारत और भूटान के बीच सीमा कितने भारतीय राज्यों से सटी हुई है? अच्छा प्रश्न है, मैप का प्रश्न है। ये हो गया आपका सिक्किम, यहाँ से आपका ये हो गया आपका भूटान, ठीक है। यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल का हिस्सा आता है, ठीक है। फिर ये आपका असम हो गया, ये आपका अरुणाचल हो गया। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये पूरा असम। तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो नक्शा आपको दिमाग में होना ज़रूरी है।
कृष्णा नदी के जल का स्रोत क्या है? तो ये भी आपको पता होगा, ये निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। ठीक है। तो ये सतारा, बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ ऑफ सतारा जिला है, महाराष्ट्र में सतारा जिला। वहाँ पर एक जोर गांव है महाबलेश्वर के पास, वहाँ से निकलती है। महाबलेश्वर बहुत खूबसूरत जगह है वेस्टर्न घाट्स की, पश्चिमी घाट की। कभी मौका मिलेगा तो जाइएगा ज़रूर। जनवरी 2022 को मुंबई में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्धि शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया भगत सिंह कोश्यारी जी को। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। वी बॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र को। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंगलोर में। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक आपको मिलेगा एग्जाम में, फिर आप याद करोगे हाँ उत्तरांचल ज्ञानशाला से कुछ लाभ हुआ है। उत्तराखंड के प्रश्न है, उत्तराखंड जिनका नहीं है वो छोड़ सकते हैं। एसएससी वाले बच्चे तो जरूर देखिएगा इन क्वेश्चन को, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर वहाँ पर आपको। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत वोट पड़े थे? तो ये आपका 2002 में हुआ था, आपको पता होगा। 54.34% वोट पड़े थे। कसनी खर्क बुग्याल को किस नाम से जाना जाता है? इसको मध्य महेश्वर बुग्याल भी कहते हैं। 17वां प्रश्न है, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी? आपको पता होगा। कौशिक समिति जिसका गठन 4 जनवरी 1994 को हुआ था, रमन कौशिक की अध्यक्षता, रमन कौशिक इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। तो उन्होंने बोला था 8 पहाड़ी जिलों को काटकर 8 जनपद और 3 मंडल बनाए जाएंगे। 3 मंडल, तो ये आपका आंसर हो गया 3। दिवंगत जनरल विपिन रावत कब सेना प्रमुख नियुक्त हुए? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में हमारे उत्तराखंड में किसी रूप में कुछ आ सकता है। तो ये हुए थे 31 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा गलत छप गया, ये सेना प्रमुख नहीं है, कब सीडीएस नियुक्त हुए थे। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे है, वो कब सीडीएस नियुक्त हुए थे। ठीक है। तो ये 31/12/2019 को विद इफेक्ट फ्रॉम, अंग्रेजी में लिखते हैं जब हम पत्र तो ऐसा लिखते हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 31/12/2019 को रिटायर हो रहे थे और उसी दिन से उनको सीडीएस बना दिया। ओहदा जो पदवी है उन्होंने वो 1 तारीख को धारण करी, लेकिन बना उनको इसी दिन दिया था। कुर्सी पे वो 1 तारीख को बैठे थे। ब्रिटिशरों द्वारा उत्तराखंड में प्रथम जेल की स्थापना किस जगह की गई थी? तो आपको पता होगा, ये करी थी आपकी अल्मोड़ा में। कब करी थी आपकी? 1816 में। किसने की थी? आपकी ट्रेल अंकल ने। चंद प्रशासन में परगने के अधिकारी को क्या कहते थे? ये कहते थे आपका सीकदार। ये हो गया आपका सीकदार। थोड़ा इनमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ये वार वो वार। हरिद्वार में स्थित शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी, माफ़ कीजिएगा? तो ये है आपका 1971 में। किसने की थी ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, बताइएगा जरूर, आते हैं ऐसे प्रश्न। उत्तराखंड से पहले सेना अध्यक्ष कौन बने? तो ये है विपिन चंद्र जोशी। हैमिल्टन ने उत्तराखंड के किस शासक को गूंगा शासक कहा है? तो ये कहा है आपका, किसे कहा है? तो ये कहा है आपका दीपचंद को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो ये है 70%। ठीक है। 25वां प्रश्न है, उच्च शिखरीय पादप क्रिया विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका, ये इसको डी कर लीजिएगा, और नंबर डी श्रीनगर में। कुमाऊं परिषद का 6वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 26 में का है आपका गंजदौली में। तो 1916 में, थोड़ा सा एक बार डेट चेक कर लीजिएगा, 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। 1917 से इसके अधिवेशन शुरू हो गए थे। ठीक है, 17-18 करके फिर जाके इसका बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था।
तो छठवां तो गणितोली में हुआ था। सारे अधिवेशन और उनकी डेट एक बार आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कमेंट में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं तो उसको देखिएगा ज़रूर तुरंत, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस टेस्ट सीरीज़ को देखिए ज़रूर, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जितने भी बच्चे एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो सेंट्रल के हों, एसएससी लेवल के हों, या और भी जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो हों, या आपके राज्य स्तर की परीक्षाएं हों, तो उसमें जो जीके का पोर्शन है वो तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको मत छोड़ना। ये समझ लीजिए कि जिससे मुझे लाभ हुआ है वही मैं आपको दे रहा हूँ, और इसी से लाभ मैं खुद भी कमाता हूँ। तो मेहनत लगती है पढ़ने में, चीज़ों को निकालने में, फिर उसको बनाने में। तो आप लोग इसका लाभ ज़रूर उठाइए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।